हरि ओम। ऋषि प्रसाद, जुलाई माह। लेख है वास्तविक आज़ादी पालो। 15 अगस्त को देश भर में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इस दिवस के निमित्त हर देशवासी को यह विचार करना चाहिए कि हम बाह्य रूप से तो आज़ाद हुए, पर क्या हमने उस आज़ादी को पाया है जिसकी ओर हमारे संत महापुरुषों व शास्त्रों ने संकेत किया है। वास्तविक आज़ादी क्या है और उसे पाने की रीति क्या है, इस बारे में पूज्य बापू जी के सत्संग में आता है। 15 अगस्त को सबने आज़ादी का दिवस मनाया, इधर उधर गए, एक दूसरे की सराहना स्मृति की। ठीक है, हम इसका विरोध नहीं करते, परंतु यह लोकाचार की आज़ादी है। तात्विक आज़ादी क्या है, यह ब्रह्मवेता संत महापुरुष बताते हैं। वे नहीं बताएंगे तो यह बात क्या बाजार में या भाषणकर्ताओं के यहाँ मिलेगी। ए मेरे वतन के लोगों जैसे गीत सुनते हुए 77 वर्ष हो गए। अब तो यह सुनो कि महाराज वतन कौन सा, यहाँ आपका शरीर जन्मा तो यह वतन तो शरीर का है, और शरीर कभी यहाँ जन्मेगा कभी वहाँ जन्मेगा, कभी कुछ नाम होगा तो कभी कुछ और नाम होगा। इसके नाम बदलते हैं, रूप बदलते हैं, इसकी व्यवस्थाएं बदलती है, फिर भी जिस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, उस सदा आज़ाद रहने वाले अपने आत्म स्वरूप को जानो। आपका वतन अमर आत्मा है, शाश्वत आत्मा परमात्मा है। जनिम सर्व सुखी आशा कोण आहे, विचारे माना तुझी शोधुनि पाए। रे मन तो स्वयं विचार करके खोज कर देख कि जगत में ऐसा कौन है जो सर्व प्रकार से सुखी हो। दृष्टिम ज्ञानमयी कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत। गहरी ज्ञानमयी दृष्टि के द्वारा जगत को ब्रह्म में देखो तो आप आज़ाद ही आज़ाद हैं। आपको कोई बांध ही नहीं सकता। बाकी थोड़ी देर के लिए तो भाई आज़ादी मान ली, फिर बोले अरे यार मैं तो फंस गया, मैं तो फंस गया। आज़ाद हो फिर भी लोग बोलते हैं फंस गया। लाखों लोग आज़ादी के बाद भी बोलते हैं यार मैं बंधन में हूँ, मैं तो फंस गया। तलाक दूँ तो आज़ाद हो जाऊँ, माँ बाप के पास फंस गया, अब ससुराल में जाऊँ तो आज़ाद हो जाऊँ। घर जमाई हो के फंस गया, भाग जाऊँ तो आज़ाद हो जाऊँ। ये सापेक्ष आज़ादियाँ काल्पनिक आज़ादियाँ हैं। थोड़ी देर के लिए भले मान लो। दांत की बीमारी हुई, खुजलाया कि हास, सिर पर बोझा है, थके तो कंधे पर रखा, बोले हास, आज़ाद हो गए। एक कंधा थका, दूसरे कंधे पर बोझा रखा, बोले हास, आराम मिला। बोझा बेचा, पैसे मिले, सामान लाए, खाया, फिर पेट पर हाथ घुमाया, आहा बड़ा मज़ा आया। मज़ा क्या आया, जो पेट में भरा था वह कुछ घंटों के बाद खाली करने जाना पड़ेगा। फिर वही काम, लकड़हारा लकड़ियाँ काटता है, नौकर नौकरी करने जाता है, दुकान वाला दुकान जाता है, सभी सुख के लिए दौड़ धूप करते हैं। तो यह सापेक्ष काल्पनिक इंद्रिय मन शरीर के सहयोग वियोग की आज़ादी हुई। वास्तविक आज़ादी अपने आत्म स्वरूप में है। श्रुति भगवती कहती है यदा चर्मवत् आकाशम वेष्टयस्यन्ति मानवः तदा देवम अविज्ञाय दुख शांतो भविष्यति। यदि कोई चमड़े की नाई आकाश को लपेट के बगल में रख ले तो वह बिना आत्मा को जाने निर्दुख हो सकता है, आज़ाद हो सकता है। मृत्यु का भय तो सिर पर है, फिर आज़ाद किस बात के हो। जबरन सब छोड़ जाना है। मृत्यु के सिवा बीमारी का भय और दूसरे भी कई भय हैं। बीमारी आएगी, बुढ़ापा आएगा, मृत्यु आएगी। कितने बंधन पड़े हैं जहाँ बुढ़ापे व जन्म मृत्यु की दाल नहीं गलती। उस अपने आज़ाद आत्मा को जाने। जो उसे जान लेता है वही सच्ची आज़ादी पा लेता है।
एक बार सच्ची आज़ादी पा ली तो यमदूत भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो दूसरों की तो बात ही क्या है। इसलिए साधक आत्म परमात्म प्राप्ति का लक्ष्य बनाए। लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल। आत्म साक्षात्कारी गुरु और सत्यशास्त्र के अनुसार अपनी विचारधारा के कदम रख। सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल।